जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जुबैर साहब के साथ डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे महकमों में अपकमिंग जॉब्स हैं, जिस तरह के लिटरेसी डिपार्टमेंट है, पीआरए की जॉब्स हैं, डिप्टी अकाउंटेंट की जॉब्स हैं, पुलिस की जॉब्स हैं, या इसके अलावा कोई और जॉब जो है वो आने वाली हैं, तो उसका उस हवाले से हम तफसीलन बात करेंगे। अच्छी, शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे आज। काफ़ी सारे दिनों से आप लोग कह रहे थे कि जी आप लोगों को जो अपकमिंग अपकमिंग जॉब्स हैं उनके ऊपर बात करनी चाहिए, तो उनका क्योंकि एग्जैक्ट स्टेटस अभी मालूम नहीं था, तो आज तीन मुख्तलिफ जगहों से मालूम करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कौन कौन से अच्छी जॉब्स आ सकती हैं उस पर बात तो करेंगे। उस पर बात करेंगे। ठंड काफ़ी हो गई है। हाँ, लाहौर में सर्दी बढ़ गई है। हाँ जी। तो इस ठंड के मौसम में फिर आपको कोई ऐसी बच्चों को कोई ऐसी न्यूज़ देनी चाहिए ताकि वो थोड़े से वार्म और अप जोश हो हों, जाए। पुरजोश हो जाए, थोड़े से वार्म अप हो जाएं और अपने आप को बेहतर कर लें। तो जी इस अच्छा, अब सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो जनरल नॉलेज का एक कम्प्रिहेंसिव सेशन होता है 2 महीने का, और उसकी हमारी मिनिमम फीस होती है 3500 रुपये, दो महीने की पूरे सेशन और की। इसमें तमाम वो 8 से 10 सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं जो पीपीएससी के वन पेपर के वन लिए। पेपर में होते हैं, टेस्ट वगैरह भी इसमें काफ़ी सारे होते हैं। हम्म, तो अगर आप में से कोई उसको ज्वाइन करना चाहता है तो इंशाल्लाह हम अगले सोमवार से शुरू करेंगे, जो कि तकरीबन 11 तारीख बनेगी। ठीक है। ठीक है, तो आप में से वो लोग नीचे जो दिया गया नंबर होगा उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारा जो पीएमएस जीके के लिए मॉक टेस्ट शुरू होने जा रहा है, वो है होने जा रहा है 7 तारीख से। इसमें तकरीबन 50 के करीब पेपर्स उन तमाम पोर्शंस के होंगे जो पीएमएस जीके में आते ठीक। हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपकमिंग जॉब्स के ऊपर। हाँ जी। इंशाल्लाह आज सर हमने मालूम किया, एक तो लिटरेसी डिपार्टमेंट से, हम्म, दूसरा वो जो डेप्टी अकाउंटेंट की सीट्स आई थी हम्म, उनके बारे में मालूम करने की कोशिश की है, और फिर जो दरमियान में हमने खुद भी बताया था, आज हम वो पुलिस वाली जॉब पे बात नहीं करेंगे क्योंकि उस पर आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक हो गया सर। वो जो एएसआई और सब इंस्पेक्टर जी वाली, जी अभी हम बात करेंगे जो नायब तहसीलदार और तहसीलदार वाली जी जॉब। बिल्कुल। ठीक है, तो इन जगहों पर हमारी बात हुई है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं, जबकि इन महकमों में से हमारे जो दोस्त काम करते हैं हमने उनसे मालूम करने की कोशिश की है। तो तीनों जगहों से हमें बड़ी एक हौसला अफजा मालूमात मिली है। जी बिल्कुल। जैसे सबसे पहले हम बात करें डेप्टी अकाउंटेंट की। हाँ जी। ये BS16 की जॉब एक दफ़ा पहले रिक्विजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन को 63 सीट्स की गई है। हाँ जी। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन ने उस पर एक ऑब्जर्वेशन लगा के वापस भेजी जी, कि जी आप इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसको तब्दील किया उसको जाए, रिवाइज करें। उसको रिवाइज करें। हाँ जी। तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उनके उस प्रपोजल के साथ एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा जी हम यही रिटेन रखना चाहते हैं। यही रिटेन जो सिंपल BA BSc है, हाँ जी। मीन कोई भी किसी भी आपकी सब्जेक्ट के अंदर BA BSc या ग्रेजुएशन होगी सिंपल ग्रेजुएशन। हाँ तो जी। आप कर सकते हैं। हाँ जी। मतलब आपका किसी भी सब्जेक्ट के अंदर BS ऑनर्स होगा हाँ जी। तो आप उसके ऊपर कर सकते एलिजिबल हैं। होंगे। तो अब मैंने उस फिर कहा कि मैंने कि क्योंकि ऑलरेडी रिक्विजिशन जमा हुई थी तो वो रिक्विजिशन ऑब्जर्वेशन के साथ वापस आ गई थी, हाँ जी। तो अब ये नए सिरे से फिर रिक्विजिशन जा रही है, ठीक हो गया। ठीक हो गया। सेम टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। ओके ओके। एक तो ये एक सबसे बड़ी अच्छी मतलब बात थी। तो उसमें वो नंबर ऑफ सीट्स तो वही है ना? नहीं, नंबर ऑफ सीट्स का अभी, क्योंकि मैंने तो पिछली दफा का कोट किया था कि 63 थी, माइट बी पॉसिबल के सीट्स इंक्रीज भी हो सकती हैं, डिक्रीज भी हो सकती हैं, ओके। क्योंकि कुछ लोगों की अपना प्रमोशन ड्यू हो जाती है। हाँ। मतलब इस तरह के कुछ होते हैं, कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं, तो दोनों सूरतों में हो सकता है। ओके। बट राइट नाउ सीट्स कंफर्म नहीं हो सकी, बट उन्होंने कहा है कि न्यू रिक्विजिशन जाएगी, जो कि ये एक बहुत अच्छी बात है तमाम लोगों के लिए इंशाल्लाह। और उसका 1 पेपर होता है, और 1 पेपर और है भी रेगुलर जॉब है। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो डिविजनल सेटअप है लोकल ऑडिट फंड के अंदर वो रिप्लेस होते हैं। हाँ जी। ये एक पहली जॉब थी। ठीक है, तो ये होपफुली ये पहले क्वार्टर में अनाउंस हो जाएगी। रिक्विजिशन तो अभी नहीं गई। ठीक है। मतलब हमने क्योंकि कल से इस प्रोसेस को लगे हुए थे, ठीक है। तो राइट नाउ तक तो ऐसा है कि आज तक की रिक्विजिशन नहीं गई, बट हाँ, ये है कि ये मतलब चीजें स्ट्रीमलाइन के अंदर हैं। ओके। अब दूसरा आ जाते हैं हम उसके ऊपर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के ऊपर। जो तहसीलदार की नई जॉब्स है ना, अभी उनके बारे में डेड श्योर नहीं है। मैंने भी ये सुना है कि नए तहसीलदार की आएंगी। हाँ जी। और तहसीलदार वाली उसकी रीजन क्या है, वो कहते हैं जी कि हमारा जो पहले वाली भी तहसीलदार की रिक्विजिशन है वो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है, इन प्रोसेस है। इन प्रोसेस है।
तो शायद के तहसीलदार की जॉब्स अभी ना आए, अगर आती भी हैं हाँ जी, तो ये भी मुमकिन है कि फिर वो पहले वाली रिक्वेजिशन के नॉन अंदर, रिकमेंडेड लोगों को हाँ recommend पहले वाले करना। रिक्वेजिशन के अंदर फिट हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा महकमा भी रिलेक्टेंट है और अभी उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं हो रहा। लेकिन जो नायब तहसीलदार है BS14 की जॉब्स हैं उनके ऊपर एग्रेसिवली अलबत्ता काम हो रहा है। वो डिवीजन वाइज सीट्स आएंगी, ग्रेजुएशन उसकी होगी, क्वालिफिकेशन, और सेम इसी तरह से वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरह से कि वो जो है प्रोसेस हो जाएगी। ठीक हो गया। ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी ओके। कि मीन अगर तहसीलदार की नहीं आ रही तो एटलीस्ट नायब तहसीलदार की वो भी डिवीजन वाइज सीट्स आती हैं। इस दफ़ा भी डिवीजन वाइज ही होंगी सारी की सारी, जो पहले प्रोसेस अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पैरा में भी कोई एडीज की सीट्स आने वाली हैं। अच्छा, इसके बारे में आपने मुझे बताया है, मैंने उसके बारे में कंफर्म नहीं किया। हाँ। तो हम आने वाले दिनों में असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट की आप बता रहे थे शायद हाँ जी, कि असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट की आ हाँ रही जी। है। तो मैं क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया था, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की भी जॉब्स आई हुई हैं हाँ। पैरा में, और दूसरा ये है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर की क्योंकि PRA के अंदर भी आई हुई है ना। हाँ हाँ, मैंने उसका भी पूछना था। हाँ, PRA की हाँ। सीट्स थी, उसके बारे में चले। अच्छा, PRA पे बात कर लेते हैं। हाँ, पीआरए में 130 सीट्स। हाँ, PRA पे मैंने वो हमारे जो दोस्त जो हमें मालूमात देते हैं, मैंने उनसे पूछा था। हाँ। ही सेड के जो रिमेनिंग 69 सीट्स हैं हम्म। उनकी नई एडवर्टीजमेंट आएगी। ओके, ठीक हो गया। PRA चले, ये की। अच्छी हाँ, न्यूज़ है लोगों के लिए। PRA की पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की। हाँ जी, क्योंकि 63 लोगों को उन्होंने रिकमेंड कर दिया। हाँ जी, ठीक है, तो अब जो 69 सीट्स हैं, हाँ उनका नया इश्तिहार आएगा। नया ऐड आएगा। ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं जो नायब तहसीलदार की भी सीट्स पाइपलाइन में है। राइट नाउ उसकी भी रिक्वेजिशन नहीं गई, बट वो आ जाएगी। ओके, ठीक हो गया। अब तीसरा जो महकमा है वो है लिटरेसी। हाँ। उसके अंदर सीट्स भी बहुत सारी हैं। हम्म। उसके ऊपर महकमे की तरफ से वर्किंग हैव बीन डन। हाँ। उनका जो डायरेक्टरेट जर्नल है उधर से भी मालूमात आ चुकी है। मुख्तलिफ केडर्स के अंदर मुख्तलिफ जो सीट्स काफी हैं, सारी सीट्स हाँ हैं। जी, डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर की भी हैं, असिस्टेंट की भी हैं, ट्रेनर की भी हैं। हाँ डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर भी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भी, असिस्टेंट डायरेक्टर की भी सीट्स हैं। सही। वो सारी की सारी उन्होंने उसके ऊपर वर्क कर लिया है। लेकिन उसकी जो रिक्वेजिशन के अंदर एक जगह पर थोड़ा सा था, वो था लिटरेसी मोबिलाइजर्स का। लिटरेसी मोबिलाइजर की सीट्स बहुत सारी वेकेंट पड़ी हैं, लेकिन जो पहले वाले लिटरेसी कोऑर्डिनेटर्स थे, मोबिलाइजर्स थे, उनका कोर्ट मैटर था, अभी तक चाहता है। ठीक है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए शायद लिटरेसी मोबिलाइजर्स को उसमें से निकाल के जो बाकी सारी की सारी सीट्स हैं उनको भेज दिया जाएगा। या हो सकता है मुमकिन तौर पर कि उसका देखा जाए कि आगे एक आध मतलब कुछ वीक्स के अंदर उसका क्या फैसला होता है। तो उसके बाद हो सकता है लिटरेसी मोबिलाइजर की भी वो जो तकरीबन 200 प्लस के करीब सीट्स हैं, जो यानी वो मामला सेटल होने के बाद हो सकता है वो भी आ जाए। जी आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं सर कि जो जूनियर क्लर्क की सीट्स हैं SNGAD में। अच्छा, भी एक दफा हमने असिस्टेंट की भी सुनी थी क्या? मैंने खुद बताया था वो असिस्टेंट हाँ। का, जो असिस्टेंट की मैंने खुद बताया था कि जी असिस्टेंट की भी सीट्स 70 के करीब ऐसी हैं जो आ सकती हैं। हाँ जी, 75 का आपने बताया था। हाँ जी, लेकिन अब राइट रो अगर आती हैं तो किनको फायदा होगा? जो नॉन रिकमेंडेड, जो नॉन रिकमेंडेड पड़े हुए हैं। तो इस वजह से फिर मैंने उस केस को फॉलो करना छोड़ दिया था। तो अब जो वहां पर जूनियर क्लर्क की जो सीट्स हैं वो भी 100 से भी ज्यादा हैं, और वो एक्सपेक्टेड है कि वो जल्दी अनाउंस कर दी जाएंगी SNGAD में, SNGAD के अंदर। ठीक है। ये वो सीट्स थी जिनके बारे में कंफर्मेशन हुई है कि ये अगले आने वाले इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर, कुछ वीक्स के अंदर जो है ये अनाउंस हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। अब ये वो सीट्स जिनकी मैंने बताई हैं PRA के अलावा, जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी थी, उसके अलावा बाकी जितनी भी जॉब्स हैं ये सारी की सारी वन पेपर बेस्ड है और जीके बेस्ड है, बेस्ड है। चले, अच्छा अभी हम इसके ऊपर वो जो पुलिस वाला है उसी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। हाँ। जो सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सीट्स जो हैं, उसकी भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की तो आपने भी बताई है। आज से मेरे ख्याल में कोई 15-20 दिन पहले बताया था, महीना पहले बता दिया था कि जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो सीट्स हैं ASI की वो आने वाली हैं। तो अब उस ASI के साथ सब इंस्पेक्टर भी नथी हुआ है। ओके, ठीक है, ठीक है, कि माइट बी पॉसिबल कि सब इंस्पेक्टर की जहां पर सर्विस कोटा की सीट्स आएंगी वहां पर उसके साथ ओपन मेरिट की भी सीट्स आएंगी। ओके, ठीक है, ठीक है, ये मुमकिन है। लेकिन ये कब आएंगी इसके ऊपर, क्योंकि अभी काम शुरू हुआ है। हाँ, लेकिन सब इंस्पेक्टर के तो अभी
कुछ के रिजल्ट आ गए हैं, नहीं कुछ अभी के सर्विस कोटा के तो होने हैं ना, चलो नहीं Open एएसआई की खास तौर पर एएसआई की बहुत ज्यादा सीट खाली पड़ी हैं। तो ये हो क्योंकि सकता है ASI 2 से की 3 महीने लग जाए। ASI की जो लास्ट टाइम पीपीएससी के थ्रू आई थी वो 2016 में आई थी। उसके बाद से उन्होंने उसको डिपार्टमेंटल या प्रमोशन के तौर पे करना शुरू कर दिया। उसके बाद अब एक्सपेक्टेड है कि जॉब, हाँ जी, तो वो भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो थोड़ी सी देर से आएंगी, वो आ जाएंगी, उसके ऊपर वर्किंग शुरू हो चुकी है। बट एग्जैक्ट कितनी सीट्स के ऊपर वर्किंग हो रही है, कितनी सीट्स आएंगी, इसके ऊपर आने वाले दिनों में कुछ दिन में बात करेंगे। कुछ ये भी है ना कि कुछ लोग हमें भी मुफ्तात अंदाज में डाटा देते हैं, कुछ हमें मालूम होता भी है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा उस अंदाज में बात करते हैं। हाँ, तो ये जी आने वाली कुछ सीट्स हैं, तो इनमें से कौन कौन सी सीट्स होंगी जिसके लिए जो आपका सेशन है जो स्टार्ट होने जा रहा है वो सपोर्टिव रहेगा? हमारा सेशन तो क्योंकि जनरल नॉलेज की बेस पर होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे महकमों के अंदर 1-2 सीट निकल रही होती है। मीन इस तरह की जो सीट्स होती हैं उनमें भी वो काम आता है। वो ओवरऑल 1 पेपर होता है जनरल नॉलेज का। आप एफपीएससी के थ्रू, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, या इसके अलावा एनटीएस, पीटीएस, सीटीएस के थ्रू जब आती हैं तो ये वाला डाटा आपके काम आता हो। सही सही। और कुछ? बस सर, चलें जी, ये आज की हमारी वीडियो थी अपकमिंग जॉब्स के हवाले से। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप में से कोई बंदा नया है हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। बहुत शुक्रिया।